हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम शुरू करते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के आज के व्याख्यान को। इसमें कल के सूत्र को हल्का सा आवृत्ति करते हुए आगे के सूत्रों में चलेंगे और दो तीन सूत्र आज देखेंगे। यदि दो तीन सूत्र रोज ऐसे देखने का अवसर बना रहा तो संभवतः अगले जुलाई से पहले लघु सिद्धांत कौमुदी पूरा हो जाए। संभवतः किसी दिन 4-5 भी होंगे, क्योंकि जब आप पंचसंधि पढ़ लेंगे तो आगे के सूत्रों में फिर ऐसी गति हो जाएगी कि 2-2, 3-3 सूत्र समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लक्ष्य ये है कि इस जुलाई में 1 जुलाई के आसपास से जो सोचे थे कि शुरू करने का, वो शुरू होते होते अगस्त तक पहुंच गया था, पर अगले जुलाई से कोई दूसरा ग्रंथ शुरू किया जाए, ऐसा लक्ष्य होगा। चलिए यहाँ विषय पे आते हैं। ये तो ध्यान है ना पूरा सबको। ये अंतादिवच्च ध्यान है पूरा बढ़िया से। अचोन्त्यादिटी अंतादिवच्च ये पूरा बढ़िया से समझ गए हैं ना। ओमांग ओश्च, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये ओमांग नहीं समझ में आ रहा है। ओमांग एक व्यक्ति ने कमेंट किया था, तो ओम धन आंग, ओम धन आंग तो बनता है ओमांग। ओम वाला उदाहरण शिवाय धन ओम था, शिवायोम हो गया। ठीक, और आंग का उदाहरण शिव धन ए ही था। आप कहेंगे ए ही में कहाँ आंग दिखाई पड़ रहा है, तो ए ही में जो ए है वह आंग ही है, अंतादिवच्च इस नियम के आधार पर। ठीक है, पूरा विषय संभवतः आप ध्यान में आ गया हो आपको। तो अब आ जाते हैं फिर एक सूत्र पर। इस सूत्र को आप जरा अष्टाध्यायी में ध्यान से देखिएगा। नंबर वही वाले बॉर्डर में है, 84 से 111 वाले में है ना। एकादेश वाले में 2 वर्णों के स्थान पर कभी कभी किसी एक के जगह पे आदेश होता है, कभी कभी दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है। ठीक, वही एकादेश वाला अधिकार है। वह जो एकादेश वाला अधिकार है वह अकः सवर्णे दीर्घा में भी है, अकः सवर्णे दीर्घा में भी है। एक पूर्व प्रयोग से लेकर के आप देखेंगे तो 111 नंबर सूत्र तक है। ठीक है, तो अकः सवर्णे दीर्घा बहुत सिंपल दिखाई पड़ रहा। अकः दिख रहा है, अष्टाध्यायी में भी निकाल लीजिए। 101 नंबर का दिक्कत है, 6-1 101। अकः स्पष्ट है। अकः कैसा शब्द है? जैसे आपको इकह दिखाई पड़ रहा था वैसे अकः, जैसे इक का इकह था वैसे अक का अकः। अच्छा ये बताइए अक में कितने अक्षर आते हैं? आ ई उ रे रे। ठीक, अ ई उ रे रे, ये दोनों ये 5 वर्ण, अगर इन 5 वर्णों के तुरंत बाद कोई सवर्ण आ जाए तो हो जाता है दीर्घ। इन 5 वर्णों के बाद क्या आ जाए? सवर्ण। अकः सवर्णे। सवर्णे में कौन सी विभक्ति लगी है? यहां षष्ठी लगी है, यहां सप्तमी लगी है। षष्ठी का मतलब होता है स्थान पर, अक के स्थान पर। या अका में कुछ लोग पंचमी भी मानते हैं, पंचमी मत मानिएगा यहां। तो अकः सवर्णे, अक के बाद सवर्ण हो। ठीक है, अक के बाद यदि कोई सवर्ण हो तो पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? आप कहेंगे क्या होता है? दीर्घ। किसे कहते हैं दीर्घ? दीर्घ क्या है? तो आपको फिर एक सूत्र ध्यान देना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। दीर्घ किसे कहते हैं? दीर्घ उसे कहते हैं ऊ को उच्चारण करने में जितना समय लगा उतना समय लगाकर जिस स्वर वर्ण का उच्चारण किया जाए वही तो होगा दीर्घ। ह्रस्व उ के उच्चारण में जितना समय लगा उतना समय लगाकर जिसका उच्चारण किया जाए वह है ह्रस्व। ठीक है, अब जरा एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहां पर। एक बात और ध्यान देने लायक है आपको कि अकः
यहाँ षष्ठी न ले तो ज़्यादा ठीक है। मैंने बोला षष्ठी, पर षष्ठी न लें तो ज़्यादा ठीक है। पंचमी और सप्तमी दोनों है ना। अक के बाद सवर्ण हो तो ठीक, तो यहाँ पंचमी ही लीजिएगा। जैसे तो अक के बाद होना चाहिए, सवर्ण होना चाहिए। अक से पर में सवर्ण हो और सवर्ण से पूर्व में अक हो। ठीक, अक से पर में सवर्ण हो, सवर्ण से पूर्व में अक हो, तो पूर्व और पर के स्थान पे हो जाता है दीर्घ। ठीक है। अब जहां कहीं कहीं क्या होता है, ये एक समस्या आती है कि सप्तमी विभक्ति लगाकर कहीं निर्देश किया गया हो तो कार्य किसके स्थान पर होगा। जैसे इको यणची में अची लगाया गया था, तो जो कार्य होगा वह अच से पूर्व वाले के स्थान पर होगा। अगर पंचमी विभक्ति लगा हुआ है किसी में, पंचमी विभक्ति लगा हुआ है किसी में, तो जो कार्य होगा उसके पर वाले के स्थान पर होगा। तो ये कह रहा अक के पर वाले के स्थान पर होगा, सामान्य नियम के आधार पे देखेगा, और ये कहेगा सवर्ण के पूर्व वाले पे ऐसा होगा, है ना। तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां एक पूर्व प्रयोग का अधिकार चल रहा है। यहां पूर्व और पर दोनों के स्थान पर हो सकता है, पर कहीं कहीं एक पूर्व प्रयोग का अधिकार ना हो और सप्तमी विभक्ति वाला कह रहा हो कि बाद वाले को सप्तमी। जैसे जैसे अभी आगे आप हल संधि में एक सूत्र पढ़ेंगे, उदाह स्था स्तंभो। ठीक, उदा स्था स्तंभो, ये कहेगा पहले उद के पर में स्था अथवा स्तंभ हो, और उद के पर में स्था अथवा स्तंभ हो, ये उदा ने कहा। और स्था और स्तंभ के पूर्व में उद हो, ये स्था स्तंभों में सप्तमी लगी है, उसने कहा। अब नियमतः स्था और स्तंभ के सप्तमी विभक्ति के कारण जहां सप्तमी लगी होती है वहां कार्य उससे पूर्व के स्थान पर होता है, और जहां पंचमी लगी होती है वहां कार्य उसके पर के स्थान पर होता है। अब दोनों में झगड़ा होने लगा, किसके स्थान पर करें, है ना। ऐसी स्थिति है, क्या है, उद और स्था है। मान लीजिए उद धन स्थान, ऐसा है। अब उदा स्था स्तंभों ने कहा कि स्था और स्तंभ के पूर्व में, स्था स्तंभों में सप्तमी लगी है। सप्तमी ने कहा जिसमें सप्तमी लगी हो कार्य उसके पूर्व के स्थान पर होगा, यानी उद के द के स्थान पर होना चाहिए था। और उदा में पंचमी लगी है, तो पंचमी जहां लगी होती है वहां वो क्या कहता है कि जिसमें पंचमी लगी है कार्य उसके तुरंत पर वाले के स्थान पर होगा, यानी स्था के सा के स्थान पे हो। वो कहेगा द के स्थान पर कार्य हो, वो कहेगा सा के स्थान पर कार्य हो, है ना। तो एक परिभाषा तब कहाँ काम आती है, वहां। यहां तो नहीं जरूरत पड़ेगी, यहां पंचमी सप्तमी में यहां नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है। पर जहां उसका अधिकार नहीं है वहां उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान, जहां दोनों का निर्देश किया हो, सप्तमी और पंचमी दोनों का, वहां पंचमी निर्देश ज्यादा बलशाली माना जाता है। तो उद के पर वाले सा के स्थान पर कार्य होगा, उत्थानम बनेगा। वो सब आप वहां हल संधि पढ़ते समय पढ़ेंगे। अभी खाली प्रसंग बस बता दिया कि भ्रांति ना हो। आप पंचमी जहां लगी होती है वहां कार्य उसके बाद के स्थान पर होता है, सप्तमी जहां लगी हो वहां कार्य उसके पूर्व के स्थान पर होता है। पर यहां बाद और पूर्व मत देखिए, यहां एक पूर्व प्रयोग का अधिकार चल रहा है। एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में जो आता है पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश करता है वह। ठीक, तो अब एक चीज आपने देखा कि अका में क्या क्या है। अका में आ है, मैं इसको अका सवर्ण दीर्घा को थोड़ा सा यहां और अच्छे से स्पष्ट करके समझाता हूं। इसमें आप प्रभु आ जाइए। यहां देखेंगे आप क्या है, पहले होना चाहिए आ, ई, उ, रे, ल। अब वह अक यहां विधीयमान है कि अविधीयमान है। विधीयमान यहां दीर्घ है ना। अक हो तुरंत बाद में सवर्ण हो तो पूर्व और पर के स्थान पर होता है क्या, दीर्घ। पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अकः सवर्णे दीर्घ, अकः
सवर्णे दीर्घ। ठीक, पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, अब दिक्कत क्या होगी? आपने देखा अ के बाद यदि सवर्ण होगा, यहां देखिए विधान किसका हो रहा है? दीर्घ का। दीर्घ का विधान हो रहा है, इसलिए विधीयमान है दीर्घ, अविधीयमान है अक और सवर्ण। तो अक तो प्रत्याहार है, वह अपने सभी सवर्णों का ग्रहण कर लेगा। अक मतलब अ ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, अ ई ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, उ ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, रि ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। रि तो दीर्घ होता ही नहीं, रि का तो दीर्घ होता ही नहीं। तो इसलिए अब रि के तुरंत बाद फिर से रि का सवर्ण आ जाए तो दीर्घ हो जाएगा, ऐसा आप मत समझिएगा, क्योंकि दीर्घ रि तो होता नहीं। पर रि और लि आपस में सवर्ण है ना, रि है, उसके तुरंत बाद लि आ जाए तो दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ होगा, वह दीर्घ कौन सा होगा? रि है, उसका सवर्ण लि है, लि का तो दीर्घ मिलता नहीं, रि वाला दीर्घ मिल जाता है, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ये एक और मात्रा वाला। ठीक, ये रि धन लि तो दीर्घ रि बन जाएगा। ये इस तरह ध्यान रखिएगा, पहले होना चाहिए अक, उसके तुरंत बाद होना चाहिए उसका कोई सवर्ण। तो अक मतलब इतना हो गया, तो उसके तुरंत बाद हो उसका कोई सवर्ण, तो हो जाएगा दीर्घ। ठीक, अब जैसे देख लीजिए अ है, तो अ के बाद यदि ई उ रे रे ये सब होता तो हम जान चुके हैं गुण हो जाता, गुण हो जाता ना। ए ओ आई औ होता तो वृद्धि हो जाती, ये भी आप जान चुके हैं। आ के तुरंत बाद ये चार होते तो वृद्धि हो जाती, ये चार होते तो गुण हो जाता। पर ये अगर होता तो क्या होता, ये अभी तक नहीं बताया गया था, अभी तक नहीं बताया गया था ना, गुण और वृद्धि की। अरे प्रभु उतना मत भागो, काहे भाग रहे हो? आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। ठीक, तो यहां देखिएगा ई उ रि रहेगा तो क्या होगा? गुण हो जाएगा, ये भी बताया जा चुका है। पर ऐसे लिखते ही रहोगे प्रभु, आप मिटाओगे नहीं? हाँ मिटाओ। आ के तुरंत बाद आ हो तो क्या होगा, यह आपको जानना है। अब आप देखिए ये अक है कि नहीं, उसके तुरंत बाद सवर्ण है कि नहीं है, तो दो आ जुड़ेगा तो हो जाएगा दीर्घ। ठीक, ई के तुरंत बाद अगर देखिए ई के बाद क्या क्या होता, तो अभी बताया जा चुका है। ई के बाद आ हो तो ई हो, सभी स्वर मैं एक बार सबके आगे लिखूंगा, अ ई उ रे रे ए ओ आई औ, कोई भी स्वर हो यण हो जाता। पर इसका अपवाद है, ई के तुरंत बाद ई हो तो यण नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुरंत बाद में सवर्ण है। सवर्ण स्वर यदि तुरंत बाद में मिलता है, कौन सा मिल जाएगा? ई के तुरंत बाद ई मिल जाएगा, चाहे ह्रस्व चाहे दीर्घ, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर हो जाएगा दीर्घ। वही बात ऊ में रहेगा, ऊ के बाद ऊ मिल जाए, उसके सिवाय कोई दूसरा स्वर होगा तो यण हो जाएगा, उसके सिवाय कोई दूसरा स्वर वर्ण ऊ के बाद आ जाए तब तो यण हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा। पर ऊ के तुरंत बाद ऊ आ जाए तो फिर आप इको यणची मत लगाने लग जाना। अका सवर्णे दीर्घा, तो सवर्णे दीर्घा सवर्ण वाला जो नियम हो वो थोड़ा उसका अपवाद नियम बन जाएगा, बाधक हो जाएगा। तो सवर्ण होने पर फिर हो जाएगा दीर्घ, ऊ धन ऊ बराबर ऊ हो जाएगा। फिर रि के बाद धन रि हो या रि के बाद लि हो तो भी सवर्ण तो रहेगा ही, रि और लि दोनों एक दूसरे के सवर्ण हैं, तो भी उसके स्थान पर जो आएगा वह दीर्घ रि ही आएगा। ठीक, क्योंकि लि वाला दीर्घ होता नहीं, लि का कोई दीर्घ। वैसे अब मान लीजिए कोई उदाहरण मिलेगा नहीं, संस्कृत में कोई उदाहरण मिलेगा नहीं,
पर अगर कोई जबरदस्ती कल्पना ही करना चाहे कि पहले भी लृ है उसके तुरंत बाद फिर से लृ है तो क्या होगा, ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा नहीं, है ना। पर अगर मान लीजिए पहले लृ है और उसके बाद ऋ है, दोनों में सवर्ण दीर्घ हो रहा है तो फिर आप ऋ ही करेंगे दीर्घ, क्योंकि लृ का दीर्घ रूप नहीं मिलता, ऋ का तो मिल ही जा रहा है ना, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, ऋ। तो इसको मिटा देते हैं, निष्कर्ष जितने में है उतने में ही रहने देते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। सवर्ण संज्ञा का महत्व क्या है वह आपको यहां समझ में आया। अ का सवर्ण तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम का महत्व यहां अ का सवर्ण दीर्घा में समझ में आएगा। उदाहरण क्या दिया है, पहले दैत्यारी। देखिए पहला उदाहरण है दैत्य हैं, दैत्यों के जो अरि हैं वो क्यों हैं। ज्यादातर नाम ये सब वैष्णव थे, भट्टो जी दीक्षित और वरदराजाचार्य जी ये लोग वैष्णव थे। ज्यादातर उदाहरण भगवान विष्णु के नाम पर रख दिए हैं। शुद्धि उपास्य, शुद्धियों के द्वारा कौन उपास्य हैं तो भगवान विष्णु। मध्वरी, मधु के अरि कौन है, भगवान विष्णु, है ना। तो फिर उसके बाद धात्रंसा ब्रह्मा जी के अंश। ठीक, या ऐसे ही ज्यादातर विष्णु पर का नाम लिए हैं, हरये विष्णवे, है ना। आप उदाहरण देखिए तो बहुत सारे उदाहरण यहाँ दैत्यारी, दैत्य के अरि कौन है, दैत्यारी। अब देखिए ये कुछ कम भक्ति दिखाए हैं। एक तो श्री जीव गोस्वामी हुए हैं, श्री जीव गोस्वामी, उन्होंने कुछ ज्यादा ही भक्ति दिखा दी। कुछ ज्यादा भक्ति मतलब उनके एक शिष्य उनके पास आए व्याकरण पढ़ने, तो पाणिनि जी का व्याकरण पढ़ा रहे थे। कहे पढ़ो, दाधा घदा तरप तमप घ, तरप और तमप को घ कहा जाता है, दा और धा को घू कहा जाता है, शेष ह्रस्व इकारांत इत्यादि को घी कहा जाता है, किसी को टी कहा जाता है, किसी को घी कहा जाता है, किसी को घू कहा जाता है, किसी को घ कहा जाता है, किसी को भ कहा जाता है, यचि भम, है ना। तो वो कहे, एक भक्त कोई मिल गए थे, उनको कहे गुरुजी ये हमें कुछ समझ में नहीं आता है, का है घू, का है घ, का है भा। कोई भगवान का नाम होता तो भगवान के नाम के सिवाय कुछ पढ़ेंगे नहीं हम। तो उन्होंने अपने उस शिष्य के लिए पूरा का पूरा व्याकरण ही भगवान के नाम पर बना डाला। नाम ही है हरिनामामृत व्याकरण, श्री जीव गोस्वामी के द्वारा प्रणीत। वहां उन्होंने गुण संज्ञा नहीं की, वहां लोप संज्ञा नहीं करेंगे। क्या यहाँ पाणिनि जी कहेंगे अदर्शनम लोपा, वो कहेंगे लोप नहीं, लोपो हर, हर संज्ञा कर देंगे। ठीक, वामन ह्रस्व संज्ञा नहीं करेंगे, वामन संज्ञा कर देंगे। प्लुत संज्ञा नहीं करेंगे, त्रिविक्रम संज्ञा कर देंगे। सारा का सारी की सारी संज्ञाएं भगवान विष्णु के नाम पर है और सार्थक लगती, बहुत मजेदार लगती। तो वो भी एक व्याकरण है, सरल व्याकरण है। कभी उसकी भी जहाँ अगर रहे कुछ 8-10 साल तो उसकी भी परंपरा चालू कर देंगे, वो भी पढ़ेंगे, मजा आएगा। वो पाणिनि व्याकरण की अपेक्षा पूरा नकल है। पाणिनि व्याकरण पढ़े रहे तो आप खुद ही पढ़ के, जैसे क्या कहते हैं, कहानी की पुस्तक पढ़ते जाते हैं समझ में आता है, वैसे पाणिनि व्याकरण पढ़ने के बाद वो कहानी की तरह पढ़ने पे समझ में आएगा। पर उसको पढ़ने के बिना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि आप पाणिनि व्याकरण नहीं पढ़े तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा। उसको भी पढ़ाया जाएगा कभी। तो दैत्य अरि, ये तो विषय से अंतर हो गया था, लेकिन सोचे कि थोड़ा सा आप सबकी जानकारी में एक पुस्तक का नाम आ जाए, आप सबके रुचि में आ जाए कि हाँ वो देखना है, देखने लायक है। कितने हैं विष्णु भगवान के नाम पर ही, अपने खाली एक शिष्य के लिए पूरा का पूरा व्याकरण ही भगवान के नाम पर लिख डाला। ये भगवान के नाम के सिवाय कुछ नहीं जानना चाहता, इसको व्याकरण भी सिखाना है तो चलो सीख लो, ऐसे ही सीख लो, है ना। तो अब देखिए दैत्य अरि। अब यहां आपको अ दिखाई पड़ रहा है, अक है कि नहीं, अक है ना। इसके तुरंत बाद ये सवर्ण है कि नहीं, अक के तुरंत बाद सवर्ण अक आ जाए तो पूर्व और पर के स्थान पर हो जाता है दीर्घ, यानी ये वाला आ निकल जाएगा, ये वाला आ निकल जाएगा, दोनों के स्थान पर आ जाएगा ये आ, जोड़ लीजिएगा, बन जाएगा दैत्यारी।
ठीक। दैत्यारी, खरारी, खर नामक राक्षस के अरि जो है वो खरारी है भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, है ना। दूषणारिम नमस्कृत्य है, दूषणारी के शब्द से भी खर और दूषण के साथ साथ प्रयोग किया है। रावणारी तो तमाम जगह प्रयोग है, रावण से अरि रावणारी, रावण में अ है, अरि में अ है, रावणारी बनाते रहिए, है ना। तो ये हो जाएगा अधन अ। अच्छा, अब दैत्य के बाद यदि होता आदि तो यहां इसलिए बताना आवश्यक है कि आप ये ध्यान रखिएगा कि पहले ह्रस्व हो चाहे बाद में ह्रस्व हो, पहले दीर्घ हो चाहे बाद में दीर्घ हो, सवर्ण तो है ना। आप ये तो मानते हैं कि आ का उच्चारण स्थान कंठ, इस आ का भी उच्चारण स्थान कंठ, अ का ह्रस्व आ का आभ्यंतर प्रयत्न। व्याकरण शास्त्र के अंतिम सूत्र अ को समझने के बाद उससे बाहर की दृष्टि में देखें तो विवृत संवृत है, पर प्रक्रिया दशा में व्याकरण में तो अ का विवृत ही है ना। इसका भी आभ्यंतर प्रयत्न विवृत और इसका भी आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, बड़ा आ का भी, तो सवर्ण है कि नहीं। अक है, उसके तुरंत बाद सवर्ण है, तो पूर्व और पर के स्थान पर कर दीजिए आप दीर्घ, ठीक है। तब वो दीर्घ होगा। ऐसा मत सोचेगा कि यहाँ ह्रस्व था यहाँ दीर्घ था, ह्रस्व और दीर्घ जोड़ के हम प्लुत कर डालें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। दोनों तरफ दीर्घ रख दीजिए, ठीक, दोनों तरफ आप दीर्घ रख दीजिए। जैसे अब यहां ये एक उदाहरण बता देते हैं, लता आदि, लता आदि, ठीक। तो लता आदि बन जाएगा, यहां भी आ है यहां भी आ है, दोनों एक दूसरे के सवर्ण हैं। होगा क्या, इधर भी दीर्घ है इधर भी दीर्घ है, पर इन दोनों के स्थान पर आएगा दीर्घ है। ऐसा मत सोच लीजिए कि दोनों दीर्घ मिला के एक 4 मात्रा वाला कुछ बना डालें, ठीक, प्लुत से भी बड़ा, ठीक है, वो बनेगा वैसे ही। विद्या आलय को मत जोड़िएगा, यहां कल बता दिया था उसका स्पष्टीकरण। विद्या और आलय में जो लोग आका सवर्ण दीर्घा में दीर्घ करने लग जाते हैं वो लोग थोड़ा बहुत कुछ कुछ गड़बड़ी कर जाते हैं। विकास जी ने क्या कहा है, हाँ नहीं, विप्रतिषेध जब तुल्य बल का विरोध होना चाहिए तब होगा ना। वैसे देखेंगे विप्रतिषेधे परम कार्यम, फिर उसका भी पदच्छेद लेते हैं, विप्रतिषेधे अपरम कार्यम, ऐसा भी लेते हैं, दोनों मत है व्याकरण में। तो जब ओमांगोश जहां आंग का विषय है, जहां आंग उपसर्ग का विषय है, वहां तो हम आका सवर्ण दीर्घा को छोड़ दें, ओमांगोश से पररूप होकर वही काम हो रहा है, तो हम आका सवर्ण दीर्घा करने की अपेक्षा न रखें, है ना। पर जहां आंग का विषय नहीं है ऐसा कोई, इसीलिए मैंने आदि लिखा, उदाहरण में क्या लिखा, आदि, आलय, विद्या और आलय नहीं लिखा, आदि लिखा। यहां आंग उपसर्ग नहीं है, आंग उपसर्ग जहां रहेगा वहां ओमांगोश लगाइए, ज्यादा सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं इसको, यहां आ जाते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, श्रीशः। यहां देखिए श्री है, श्री कौन है, भगवती लक्ष्मी जी, ठीक, लक्ष्मी जी का एक नाम है श्री। इनके भी ईश कौन है, वही भगवान विष्णु, भगवान विष्णु वाला उदाहरण मिलेगा, ठीक। तो श्री के ईश जो हैं वो यहां आप देखिए अक है कि नहीं, है अक के तुरंत बाद सवर्ण है, तो अकः सवर्णे, अक के बाद सवर्ण होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर आ जाएगा दीर्घ, ठीक। यहां श्री में से ई निकल चुका है तो इसलिए ये ऐसे आधा बचेगा, और यहां ईशाह में ई निकल चुका है तो केवल शाह बचेगा, जोड़ लेंगे तो बन जाएगा श्रीशाह, श्रीशाह, ऐसे ही बनेगा ना, कोई आपत्ति नहीं ना। यहां अगर अकस सवर्ण दीर्घा सूत्र न होता तो कौन सा सूत्र लग रहा होता, इको यणच ही लग रहा होता ना,
यदि अकस्वर्ण दीर्घ न होता, उसको रोकने ना आता, तो ये कोई अणची लग रहा होता। आप सब पढ़े हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सा उदाहरण है श्रीशा के बाद? विष्णुदय। देखिए, विष्णु भगवान को छोड़ेंगे नहीं, परम वैष्णव हैं। विष्णु दया, अरे पहले काहे लिख रहे हैं, सिद्ध कर दें पहले। विष्णु, निष्कर्ष क्या है आप समझ रहे होंगे कि चाहे ह्रस्व हो दोनों तरफ, चाहे दीर्घ हो दोनों तरफ, चाहे एक तरफ ह्रस्व एक तरफ दीर्घ, दोनों तरफ चाहे दीर्घ, जोड़ करके होगा दीर्घ। बड़ा उ, हम बड़ा आ करने जा रहे थे, ठीक। यहां विष्णु में से ऊ निकल चुका है, तो विष्णु आधा बचा, ऊ है इसमें, और इधर उदय में से दय बचा है, विष्णुदय, विष्णुदय, ठीक है। स्पष्ट रहेगा? विष्णु धन उदय, विष्णुदय बन जाएगा। विष्णु का उदय, उनका तो उदय होता ही रहता है ना। जैसे तो सूर्य, वैसे कहा जाए सूर्य तो हमेशा सत्ता में रहते ही हैं, पर कहते हैं सूर्य का उदय हो रहा है। उद्गमन होना, उदय में उद उपसर्ग, अस्त नहीं होता है ना। तो न ही उदय होता है ना अस्त होता है, वो देश देश के आधार पर उसका तदनुरूप व्यवहार होता है, ठीक। तो अ ई उ का उदाहरण दे दिया, फिर अब अगला उदाहरण दे रहे हैं रे का। होत्र, ऋकारा नहीं कहिए भाई, होत्र ऋकार। इसका मतलब होत्र शब्द में जो रि है वो होत्र ऋकार है। हमको अगर बताना है, आपको बताना है कि होत्र में जो रि दिखाई पड़ रहा है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। होत्र ऋकार है, होत्र शब्द में जो रि है, होत्र ऋकार, ठीक। तो इसी को जोड़ ही लीजिए, मान लीजिए, क्योंकि हम कह सकते हैं भाई दंड में जो आकार है उसकी बात चल रहे हैं, तो दंड आकार, दंडाकार ऐसे कर सकते हैं ना। तो वैसे हरि में जो इकार है, हरि इकार, हरि इकार ऐसा बना सकते हैं। वैसे होत्र में जो ऋकार है, ठीक, होत्र में जो ऋकार है उसको जोड़ेंगे, यहां है ऋ, यहां भी है ऋ, दोनों के स्थान पर हो जाएगा सवर्ण दीर्घ, ठीक। और इधर देखिए होत्र में से बचेगा क्या? होत, होत बचेगा, और इधर कार बच जाएगा, होत्रिकारा, ठीक। होत्री, ये दीर्घ री इसी में आके जुड़ जाएगा। इस कार को भी ये देखिए दीर्घ री इसमें जुड़ेगा, इसे हो जाएगा, और इस कार को भी इधर लेके चले, बेचारा कार का एक्सीडेंट हो गया, हाँ, तो यहां आ गया, ठीक। तो बन गया होत्रिकारा, बन जाएगा। अब ये समझ गए? तो अकासवर्ण दीर्घ इतना बहुत सामान्य सूत्र है, संधि में आपको बहुत आसान लगा होगा अकासवर्ण दीर्घ वाला नियम। आ जाते हैं फिर से यहां पर, अक के बाद सवर्ण अच हो, सवर्णे अचि, अक हो उसके तुरंत बाद सवर्ण कोई स्वर वर्ण हो, तो पर स्वर, सवर्ण स्वर वर्ण पर में हो, तो पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। एका पूर्व प्रयोग के अधिकार में यह होने के कारण पूर्व और पर के स्थान पर एकादेश करेगा, ठीक है। जैसे दैत्यारी, श्रीशः, विष्णुदय, होत्रिकारा, चारों उदाहरण आप सिद्ध कर चुके हैं। एंगा पदांतादति में आ जाएं। आप एंगा पदांतादति समझने से पहले एंगी पर रूपम को ध्यान रख लीजिए। एंगी पर रूपम ध्यान है? उसने क्या कहा था? ये क्या है? जबरदस्ती है, एक प्रकार की गांव के देशी शब्दावली में कहा जाए तो जबरदस्ती है। एंगी पर रूपम ने क्या कहा था? पहले होना चाहिए अवर्ण, उसके बाद होना चाहिए एंग, धातु का पहला वर्ण एंग, तो पररूप हो जाएगा, दोनों के स्थान पर बचेगा क्या? है ना?
इसी को थोड़ा और बढ़िया से लिख दे का, यहाँ पे आते हैं फिर से और बढ़िया से लिख देते हैं। एंगा पदांतादति को यहाँ पर ही समझाते हैं, फिर उसके बाद देखिए पहले एंग पर रूपम ने आपने एंग पर रूपम को पढ़ा था, कहा था पहले अ होना चाहिए उसके बाद होना चाहिए एंग। एंग मतलब पहले आ हो फिर उसके बाद ए हो या ओ हो, ठीक। तो बचेगा क्या, पर रूप हो जाएगा, मतलब ए बचेगा ओ बचेगा, ठीक। एंगा पदांतादति इसी का जस्ट उल्टा है, वो कहता है पहले होना चाहिए एंग। पहले क्या होना चाहिए, ये तो क्या था, ये एंग पर रूपम वाला नियम था, ठीक। हाँ, उपसर्ग वाला आकार हो और धातु वाला एंग हो, ये दोनों बातें थी, मैं सामान्यता बता रहा हूं खाली। फिर इसके बाद एंगा पदांतादति वाला जो नियम है ना, ये पर रूप नहीं, ये पूर्व रूप वाला है। कौन सा, अगले प्रकार की संधि आप पढ़ने जा रहे हैं, पूर्व रूप। ये कहता है पहले होना चाहिए ए या फिर ओ। एंगा पदांतादति में एंगा में पंचमी विभक्ति लगी है, एंगा पदांतात, पदांत एंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पदांत एंग, मतलब पद का अंतिम वर्ण हो एंग। क्या हो, पद का अंतिम वर्ण हो एंग, ठीक। उसके तुरंत बाद हो अ। क्या हो, तो बचेगा क्या, पूर्व वाला बचेगा, मतलब ए ओ। बात आपको एक जैसी लग रही होगी कि अ धन ए जोड़ो तो भी ए बचेगा, आ धन ओ जोड़ो तो भी ओ बचेगा, और ए धन आ जोड़ो तब वो ए बचेगा, ओ धन आ जोड़ो तो भी ओ बचेगा। यानी ए ओ थोड़े ज्यादा मजबूत हैं, आ को निगल जाते हैं। हाँ, वो कुछ अपवाद जो है, वो अपवाद वाला विषय में बताऊंगा। ए धन अ हो, ए धन अ हो तो एचो यवायावा से अय हो जाना चाहिए था, ओ धन अ हो तो भी एचो यवायावा से अव हो जाना चाहिए था। पर एचो यवायावा का किस अंश में यह अपवाद है, वह अंश भी समझाऊंगा अभी। कुछ अंशों में यह सूत्र एंगा पदांतादति अपवाद है। एचो यवायावा और एंगा पदांतादति दोनों को एक कसौटी पे मैं कस दूं, देख लीजिए। एचो यवायावा क्या कहता है, पहले होना चाहिए एच, ठीक। उसके तुरंत बाद कौन सा होना चाहिए, कोई भी स्वर। एंगा पदांतादति कहता है कि पहले होना चाहिए एंग, यानी ए ओ आई औ सबकी बात नहीं कर रहा है, ये केवल ए ओ की बात कर रहा है। और वह भी कैसा होना चाहिए, पदांत। ये तो कैसा भी चलेगा, यहां पदांत हो चाहे अपदांत हो, चाहे जैसा हो वहां चलेगा, पर यह कहता है पद का अंतिम वर्ण होना चाहिए एंग। और इसने कहा था तुरंत बाद में कैसा भी स्वर हो तो चलेगा, ये कहता है कैसा भी स्वर हो तो नहीं चलेगा, ये खाली अ, ह्रस्व अ होगा तभी चलेगा। तो इसलिए जब अ के साथ, केवल अ के साथ पदांत एंग का संयोग होगा, तब एचो यवायावा सूत्र का यह अपवाद बन जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिएगा एक बात और, कि एंग में भी एक दिक्कत आती है, कुछ दिक्कत आती है। चलिए अभी उदाहरण पे देखते हैं, उदाहरण पे पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो दिक्कत अभी मन में आएगी तो बता देंगे। उदाहरण इन्होंने दिया है, गो क्या, हरे अव, हरे है अव है। आप यहीं पर कसौटी पर कसिए इसको, एचो यवायावा के पहले उदाहरण को, हरे धन ए, ठीक। एक जैसा है लगता होगा, यहां भी हरे है यहां भी हरे है ना।
यहां तुरंत बाद में अव है, यहां तुरंत बाद में ए है। अब यहां जो अव दिखाई पड़ रहा है, ये कितने लोगों को क्या लगता है? ये अव क्या है? अव क्या है? ये क्रिया है। अव एक धातु है, बहुत ज्यादा अर्थ में है। अब जितने अर्थों में है उतने ज्यादा अर्थों में और कोई धातु नहीं है पाणिनीय धातु पाठ में। सर्वाधिक अर्थों में प्रयुक्त होने वाली धातु है अव। ठीक है। हाँ, आपको लगता है कि अव उपसर्ग भी हो सकता है, पर वह उपसर्ग कब होता है? क्रिया के साथ लगता है तभी, है ना? क्रिया के साथ लगेगा तभी वह उपसर्ग है। आप कहेंगे कि यहां क्रिया नहीं है, क्रिया के बिना भी कभी कभी वो प्रपरा अपसम अनु इत्यादि का प्रयोग हो जाता है। क्रिया के बिना भी प्रयोग हो जाता है निपात के रूप में, उसका प्रयोग कर लीजिए, क्या दिक्कत है? निपात है, कोई दिक्कत नहीं। वो भी एक प्रकार की अर्थवद धातु रप प्रत्यय प्रातिपदिकम से हम प्रातिपदिक मानेंगे, है ना? अब क्या है? अर्थ वाला है कि नहीं? उसमें कोई ना कोई अर्थ है, धातु भी नहीं है। अगर उस तरह निपात वाला माने तो धातु नहीं है, प्रत्यय भी नहीं, प्रातिपदिक मान लेंगे। प्रातिपदिक मानेंगे, सुप्रत्यय लगाएंगे, उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन, सुप्रत्यय लगाएंगे, अव का रूप बनाने लगे, सुऔजस अमौजस ये प्रत्यय लगाएंगे, चाहे जो प्रत्यय लगाएं, क्योंकि निपात है इसलिए वह अव्यय है। उसके बाद चाहे जो प्रत्यय लगाएं आप, वो प्रत्यय गायब ही हो जाएगा, सभी विभक्तियों में अव ही बचेगा। तो निपात भी मानिए तो भी अव है ना? निपात भी मानिए तो भी अव है, एक स्वतंत्र पद है। स्वतंत्र पद है कि नहीं? और यदि क्रियापद मानिए, अव धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन वाला क्रियापद माने, अव, अवतात, अवतम, अवत, अवानी, अवाव, अवाम, है ना? ये वाला जो प्रयोग है, अवतु, अवतात, अवताम, अवंतु, वही अव बनता है लोट लकार में, लोट मध्यम पुरुष एक वचन। तो यहां अव मतलब कई अक्षर अर्थों में है। सामान्य रूप में हम कह दीजिए अव मतलब होता है रक्षा करो। अव एक अर्थ है, कई अर्थों में एक अर्थ है, तो रक्षा करो। ठीक है। तो हरे अव, हे हरि हमारी रक्षा करो, यह अर्थ लिया जा सकता है। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, हरे ए में और हरे अव में अंतर क्या है? यहां जो हरे है वो पद नहीं है, यहां जो हरे है वो पद है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये कैसे कह रहे हैं आप, कैसे पहचाने पद है कि नहीं पद है? अर्थ से, अर्थ से। आप बताइए, हरे और ए में ए का कोनो मतलब है? अगर हरे का संबोधन एक विभक्ति मान लें, हम मान ले कि संबोधन का एक वचन है हरे, तो ई ए का है, ए का कोई अर्थ है नहीं, अपितु यह ए जो है वो ङे प्रत्यय का ए है। और ङे प्रत्यय लगा आपको दिखाई ही पड़ रहा है, ङे प्रत्यय लगा यानी अभी ङे प्रत्यय जुड़कर कुछ बना नहीं। जब तक बना नहीं तब तक वो पद कैसे? सुबंत हुआ नहीं अभी। तो हरे स्वतंत्र पद नहीं है, हरे धन ए जो जुड़ेगा वह पद बनेगा। हरे, हरे एक स्वतंत्र पद है। पर यहां हरे जो है इसके बाद में अव जो दिखाई पड़ता है इसका अर्थ है ना? अव का अर्थ है। देखिए इसके इतने सारे अर्थ हैं, ये आपको मिलेगा इसमें भ्वादिगण में ही है अवधातु। इसके अर्थ हैं रक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, श्रवण, स्वामी, अर्थ, याचन, क्रिया, इच्छा, दीप्ति, अवाप्ति, आलिंगन, हिंसा, दान, भाग, वृद्धि। इतने सारे अर्थ हैं। इतने ज्यादा अर्थों में और कोनो धातु का प्रयोग नहीं है। ठीक, तो वही वाला अव है। अब हरे या हे हरि हिंसा कर डालो, कौन राक्षस आ रहा है, हरे वो कह दो हे हरि हमारी रक्षा करो, या हे हरि उसकी हिंसा कर डालो, या हे हरि प्रकट हो जाओ, या हे हरि अपना प्रकाश दिखाओ, कौनो भी अर्थ ले लीजिए, कई अर्थ। ठीक, समझ जाएंगे अपने भाव से आप जो अर्थ लेना चाहें। तो अब यहां जो अव है यह एक स्वतंत्र पद है,
और यहां इसका मतलब पता चलता हरे भी कोई एक पद है। पर यहां ए जो है यह कोई पद नहीं है, ये एक प्रत्यय है, और इस प्रत्यय को जोड़े बिना पद नहीं बन पाया है अभी तक। इसको जोड़ने पर जो बनेगा हर ये वह पद बना, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का, है ना। पर यहां ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यहां अयादेश हो गया। यहां तो हरे ऑलरेडी पद है, यहां एंगा पदांतादति लग जाएगा। एंगा पदांतादति क्या कहता है, पहले होना चाहिए पदांत एंग, पदांत ए या ओ, ठीक। उसके तुरंत बाद होना चाहिए ह्रस्व अ, तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व वाला बचता है, ए बचेगा या ओ बचेगा। यही है इसका निष्कर्ष। एंगा पदांतादति भी एका पूर्व प्रयोग के अधिकार में ही है ना। एका पूर्व प्रयोग में मतलब एंगा पदांतादति का नियम कौन से सूत्र नंबर क्या है, सूत्र नंबर 109, 111 से तो पहले में है ना, ठीक है। तो ये देखिएगा हरे है पदांत एंग, हरे में ए जो है वह पद का अंतिम वर्ण है, पद का अंतिम वर्ण है, इसलिए पदांत है। और पद का अंतिम वर्ण होने के साथ साथ एंग भी है। एंग मतलब ए ओ में से कोई एक है ना। पद का अंतिम वर्ण भी है, एंग भी है, और उसके तुरंत बाद अत, अत मतलब ह्रस्व आ दिखाई पड़े। एंग, देखिए सूत्र में क्या कहा गया, एंग, ठीक, पदांतात। मैं अगर सूत्र को तोड़ूं तो पदांतात अति, ये जो अति दिखाई पड़ रहा है वह अत शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक। अत मतलब ह्रस्व अ, यहां आ के तुरंत बाद त लगा हुआ है, तपरस तत्कालस। त जिसके पर में दिखाई पड़ जाए वह अपने काल का ही बोध कराता, यानी केवल ह्रस्व अ का ही बोध कराएगा। अत दीर्घ आ या प्लुत आ होगा तो भी काम नहीं चलेगा। यदि हरे अव ना होकर हरे आगच्छ होता तो नहीं होता, हर यागच्छ हो जाता, एचो यवायावा लग जाता, अथवा हर आगच्छ हो जाता, लोपा शाकल्य से यकलोप भी हो जाता, ठीक है, समझे। तो अब क्या हो गया, यहां र आधा हो गया, ए और अ इन दोनों के स्थान पर आ गया ए व, जोड़कर लिख दीजिए तो बन जाता है हरेव, यही शुद्ध है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हमारी पुस्तकिया में तो ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा वाला, ये ड जैसा चिन्ह बना हुआ है, या इंग्लिश के एस जैसा चिन्ह बना हुआ है, ये खंडाकार जैसा है ना। तो ये जो है, ये जो आपको अ दिखाई पड़ रहा आ की तरह, वो लगाना आवश्यक नहीं है। पाणिनि जी के नियम के आधार पर जब पूर्व और पर में पूर्व रूप हो गया, ए और अ में केवल ए बचा, तो फिर आ था वहां, बेचारा शहीद हो गया है, आ को ए ने निगल लिया है, ऐसा दिखाने के लिए फिर खंडाकार का चिन्ह लगाना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। प्राचीन ग्रंथों की आप पांडुलिपियों में पढ़ेंगे, हस्तलिखित प्रतियों में पढ़ेंगे, तो वहां ए का प्रयोग नहीं है। जैसे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। कल दिखाएंगे हम आपको उसके पीडीएफ को, अभी इंटरनेट आज के दिन में खत्म हो चुका है हमारा। तो हमारे पास शारदा लिपि में भगवत गीता की पांडुलिपि है, शारदा लिपि में लिखी हुई। तो वहां नमोस्तु शारदा में जैसा लिखा जाता है, अब शारदा का पूरा कुछ वर्ण नहीं याद रह गए हैं, तो मैं ऐसे लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा वहां, नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे, नमोस्तु, नमाधन अस्तु नमोस्तु। अगर ये सामान्य लोग कोई होते तो ऐसे लगते, नमो अस्तु नमोस्तु, ठीक, नमो अस्तु
नमोस्तु बन जाता है। ठीक, वहां भी एंगा पदांता दति लगाता है, एंगा पदांता दति लगता है। ठीक, तो वहां अखंडाकार लगाना कोई बहुत अनिवार्य नहीं है। यह व्याकरण के, पाणिनीय व्याकरण के 4000 लगभग सूत्रों में कोई भी ऐसा सूत्र नहीं कहता कि आप यहां पर इस वा से पहले ऐसा आकार लगा के तब वा लिखो, कोई भी सूत्र नहीं कहता। ये प्रातिशाख्यों में, मतलब जो वैदिक व्याकरण है वहां पर कुछ नियम है, ऐसा मैंने सुना है, अपनी आंखों से देखा नहीं है, किसी के मुंह से सुना है प्रवचन के प्रसंग पर कि यहाँ प्रातिशाख्यों में ऐसा नियम मिलता है कि कहीं भी अगर ए और अ का जोड़ हुआ हो या ओ और अ का जोड़ हुआ हो, अ चला गया हो, तो वह उस अ को सूचित करने के लिए ओ के बाद अवग्रह लगाने का विधान है। इसको अवग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवग्रह। वहीं वैदिक व्याकरण में, प्रातिशाख्य में। ठीक, यहाँ लोक में नहीं है। पाणिनि जी ने कोई इसका नियम नहीं बनाया है। स्पष्ट है? तो अब आप चाहे ये आ लगा कर दिखाएं, चाहे इसके बिना भी दिखा दें, कोई आपत्ति नहीं है। ए और अ में से बचा केवल ए। ठीक, अब यही मान लीजिए हरे ना हो करके, हरे ना हो करके यहां हरि भगवान से नहीं बुला रहे हैं। मान लीजिए किसी को हरि नाम ना पसंद आता हो, विष्णु नाम पसंद आता हो, तो वो विष्णु, अब वहां हरे विष्णवे बनाया था, वैसे हरे वो विष्णु। हरि और विष्णु बहुत पसंद है, प्रिय हैं ना। आप उदाहरण देखते जाइएगा, ज्यादातर शार्गिन जय चक्रिन ढंग से जितने उदाहरण दिखाई पड़ेंगे, चक्रिन चक्र धारणकारी, शार्गिन सारंगधारी, है ना, हरिस्त्राता रामश्चिनोति, जितने भी विष्णु परक नाम है, इसलिए पता चलता है परम वैष्णव थे। ठीक है, तो विष्णु अब यहां भी विष्णु में ओ जो है पदांत है। पद का अंतिम वर्ण यदि एंग दिखाई पड़ रहा, विष्णु पद है कि नहीं, संबोधन एक वचन में बनता है। विष्णु ए में जो विष्णु था वो पद नहीं था, वो विष्णु शब्द था। उसका गित प्रत्यय लगे होने के कारण घेर गित सूत्र से गुण हो गया था, विष्णु बन गया था। वो गुण होकर बना हुआ है, अभी उसमें ए प्रत्यय जुड़ा ही नहीं है, वो पद नहीं बन पाया है। ठीक, यहां तो ह्रस्व से गुण से गुण हुआ है और एंग ह्रस्वात संबुद्धे से फिर सुप्रत्यय गायब हो गया है, संबुद्धि का सु, तो यह पद का अंतिम वर्ण हो गया है, ओ पदांत हो गया है। पद का अंतिम वर्ण यदि ओ हो, उसके तुरंत बाद अ दिखाई पड़ता हो, ए ओ के तुरंत बाद अ दिखाई पड़ता हो, तो पूर्व और पर के स्थान पर बचता क्या है? पूर्व ओ। ठीक, देखिए यहां क्या हो गया, आधा बच गया, ओ और व जोड़ लीजिए, विष्णु बन जाएगा। अब इसके बाद कुछ लोग यहाँ आ था, बेचारा शहीद हो गया, उसको ओ ने निगल दिया। इसको दिखाने के लिए यहाँ एक ऐसा चिन्ह लगा देते हैं। लगाना अनिवार्य नहीं है, उसके बिना भी आप लिख सकते, उसके बिना भी आप लिख सकते हो। अगर कोई आक्षेप करे कि काहे नहीं लगाए, तो उससे आप पूछ लीजिए पाणिनि जी ने किस सूत्र में कहा है लगाने का, किस सूत्र में कहा है अवग्रह लगाने के लिए? क्योंकि कहीं नहीं कहा है, अवग्रह लगाने को कहीं नहीं कहा है। अच्छा, उनसे फिर पूछिएगा कि पूर्व रूप क्या होता है ना। जैसे प्र एजते, आ और ए में से पर रूप करके ए बनाया, तो प्रेजते बनाया, वहां तो अवग्रह नहीं लगाए आप, जब पर रूप हो गया। और जब पूर्व रूप हो रहा है, अधन ए का जब ए हुआ था, तब तो आपने कुछ नहीं लगाया। जब ए धन आ का ए हो गया, पूर्व रूप हो गया, तब काहे आप चिन्ह लगा रहे हो, है ना। यहां भी लगाओ, आप कह दीजिए प्रेजते में लगाओ, उपोषति में लगाओ, है ना, तो ऐसे बता सकते। पर हाँ, परंपरा है, चलती आ रही है, लगाते आ रहे हैं। और यही अंतर भी है। मान लीजिए आपको न समझ में आता हो कौन सा पूर्व रूप है, कौन सा पर रूप है, गुरुजी हम कैसे समझें? क्योंकि आ धन ए जोड़ेंगे तब वो ए बचेगा, ए धन आ जोड़ेंगे तब वो ए बचेगा। बचा ए है, हम कैसे जाने आ पहले था कि बाद में था?
अर्थ से। प्रएजते में आप ये नहीं सोचेंगे कि प्रे अजते जुड़ा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोच पाएंगे। प्रेजते था तो प्रे अजते ऐसा तो नहीं रहा होगा, प्रएजते रहा होगा। प्र में आ पहले, एजते का ए बाद में, आ पहले ए बाद में, ए बचा है यानी बाद वाला बचा है, यानी पर वाला बचा है, ये पर रूप है। हरे अव, हरे वो हुआ, यहां हरे पहले। अब आप ऐसा तो नहीं समझ पाए होंगे कि हर है एव हो, हर एव, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं तो वृद्धि हो जाता, हरे वो बन जाता है ना। तो हरे अब यही रहा होगा, ऐसा तोड़ेंगे। अब हरे पहले में, ए पहले आ बाद में, ए पहले आ बाद में, ए पूर्व में आ पर में, बचा क्या पूर्व वाला, यानी ये पूर्व रूप हुआ। यही पहचान है, जहां पूर्व और पर में पूर्व वाला बचे वह पूर्व रूप, जहां पूर्व और पर में पर वाला बचे वह पर रूप, जो बचे वही रूप। ठीक है, अंतर भी समझ गए। तो हरेव विष्णुव, ये एंगा पदांतादति के दो उदाहरण होंगे। देखिए क्या कहा, पदांत एंग हो, एंगा पदांतात में एंगा पंचमी, एंगा में कौन सी विभक्ति लगी है, पंचमी, पदांतात में पंचमी और यहां सप्तमी। यहां भी दोनों का निर्देश है, पर क्योंकि एका पूर्व प्रयोग के अधिकार में आ रहा है इसलिए पूर्व और पर दोनों के स्थान पर हो जाएगा। यदि एका पूर्व प्रयोग के अधिकार में न होता तो फिर दोनों का निर्देश होने पर दोनों में झगड़ा होता और उभय निर्देश से पंचमी निर्देशो बलियान वाला, फिर पंचमी को आपको ज्यादा बलशाली बनाना पड़ जाता। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर एंगा पदांतादति में एक पूर्व प्रयोग आ रहा है। अमी पूर्वा की अनुवृत्ति आ रही कि नहीं, जरा देखिए कितने नंबर सूत्र है अमी पूर्वा, 107 है ना। देख लीजिए 109 में अमी पूर्वा की अनुवृत्ति आ रही है ना, है ना। तो क्या हो गया, पदांत एंग के बाद, पदांत एंग के बाद यदि ह्रस्व अ दिखाई पड़ता हो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक पूर्व प्रयोग का भी अधिकार चल रहा है ना। एक पूर्व प्रयोग का भी अधिकार चल रहा है। एक पूर्व प्रयोग को हम शॉर्ट में क्या कह दें, एकादेश कह दें। ठीक, एकादेश कह दें। तो अब पदांत एंग के बाद यदि ह्रस्व अ दिखाई पड़ता हो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। वो कौन सा होता है, पूर्व वाला हो जाता है। पूर्व और पर के स्थान पर एक आ जाता है, वह एक कौन सा आता है, पूर्व वाला आ जाता है। जैसे हरे अव, ये ए पूर्व वाला था वही आ गया। विष्णु अव में विष्णु पूर्व वाला था वही आ गया। ठीक है, स्पष्ट है। एंगा पदांतादति भी स्पष्ट है ना, कोई आपत्ति नहीं। अब आ जाते हैं अगले सूत्र पर, सर्वत्र विभाषा गोः। सर्वत्र विभाषा गोः, सर्वत्र का मतलब क्या है, इसके प्रसंग को निकाल लीजिए। खाली मैं इसका सरल अर्थ बताऊंगा, इसके उदाहरणों में बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे, क्योंकि हाँ एक दो उदाहरण देख सकते हैं, इसके बाद जो अनेकालशित सर्वस्य नीच इत्यादि आएंगे। अवंग स्फोटायनस्य इंद्रे च, ये चार सूत्र, अनेकालशित सर्वस्य नीच अवंग स्फोटायनस्य इंद्रे च, ये सब एक ही पाठ में कल ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चार। और इसमें भी जो बचेगा वो भी उसी पाठ में समेट जाएगा, बहुत ज्यादा विस्तृत विषय नहीं। तो अब सर्वत्र का मतलब, जरा इस सूत्र के प्रसंग को देखिए, निकालिए। ये सूत्र का प्रसंग निकालिए, 6-1-122, 6-1-122 निकालिए। सर्वत्र से पहले और किस शब्द में आपको सप्तमी विभक्ति दिखाई पड़ रही है? नहीं, सर्वत्र से पहले किसी शब्द में आपको सप्तमी विभक्ति दिखाई पड़ती होगी। नहीं, सर्वत्र विभाषा गोः। ठीक है, क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर्वत्र मतलब सभी जगह, सभी जगह मतलब
अच्छा, ये व्याकरण कैसा है? पाणिनीय व्याकरण कैसा है? लौकिक भी है, वैदिक भी है ना? लोक के भी नियमों का निर्देश करता है, वैदिक नियमों का भी निर्देश करता है। तो कुछ कुछ नियम केवल लोक में ही चलते हैं, कुछ कुछ नियम केवल वेद में ही चलते हैं, और कुछ नियम ऐसे हैं जो सर्वत्र चलते हैं। यहां उसी की बात चल रही है। सर्वत्र मतलब लोके वेदे च। सर्वत्र का ही मतलब यही लिया है कि लोक में भी और वेद में भी, लोक में भी और वेद में भी। अच्छा, इस सूत्र से पहले आप देखिए, एंगा की अनुवृत्ति आ रही है, आ रही है एंगा। देख लीजिए, मिल जाएगा। एंगा पदांतादिति में एंगा के बाद कुछ आवृत्ति नहीं लिखी, उसके बाद कहीं और दोबारा एंगा का प्रयोग नहीं है ना? नहीं है, तो एंगा पदांतादिति से एंगा की अनुवृत्ति आनी चाहिए। ठीक, एंगा की अनुवृत्ति आनी चाहिए। लिखा है क्या नंबर? एंगा पे कहीं कहीं को गोपाल दत्त पांडे जी में कुछ कुछ गड़बड़ी हुई है। अष्टाध्यायी में देखिए, एंगा पदांतादिति में एंगा मोटे अक्षर में लिखा है कि पतले में लिखा है? उसके बाद क्या नंबर लिखा है? 110 खाली लिखा है, 113। हाँ, ये 122 है, यानी इस आधार पर नहीं आना चाहिए। अच्छा, 113 के बाद और कहीं दोबारा एंगा का प्रयोग है? कहीं और किसी 122 से पहले नहीं है, तो फिर वह थोड़ा सा मिस्टेक है। मंडूक प्लुति से उछल के कूद के जैसे मेढक चलते हैं, वैसे मंडूक प्लुति से आवृत्ति भी होगी, यहाँ अनुवृत्ति होगी। एंगा से ही एंगंत की अनुवृत्ति आ जाएगी। ठीक है, तो सर्वत्र का मतलब हो जाएगा सभी जगह, लोक में भी और वेद में भी। सर्वत्र का तात्पर्य क्या होगा? लोक में भी और वेद में भी। लोके वेदे च। गोह, गोह मतलब गो शब्द होना चाहिए। कौन सा शब्द? गो शब्द होना चाहिए। अच्छा, यहां पर एक और ऊपर से प्रकृत्याह की अनुवृत्ति आ रही होगी, आ रही है? ठीक, प्रकृत्याह की अनुवृत्ति आ रही है ना? प्रकृति भाव होता है। क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। किसका? गो का। कहां पर? सर्वत्र। गो शब्द का सभी जगह पर प्रकृति भाव होता है, पर कैसे गो शब्द का? जो एंगंत हो, एंगंत गो शब्द का। ठीक, अब आप कहेंगे कि गो शब्द है तो गो में तो ओ अंत में रहेगा ही, तो एंग तो अंत में रहेगा ही। आपको लगता है कि ओ तो अंत में आएगा ही, तो आप गड़बड़ हो जाएंगे। कहीं कहीं ऐसा होता है, गो अंत में रहता है पर ओ अंत में नहीं रहता है। गो अंत में रहता है पर ओ अंत में नहीं रहता। कैसे? तो हम आपको बता देते हैं। चित्राः गावः सन्ति अस्य इति चित्रगुः। चित्रगुः बन जाएगा। गो अंत में है, गो स्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व हो जाएगा तो गु बन जाएगा। गो जो था वो गु बन गया। ठीक, तो यहां अंत में ओ नहीं है, यहां एंगंत नहीं है। जहां एंगंत गो होगा वही की यह बात कर रहा है। इसीलिए देख लीजिए, चित्रगु अग्रम, यहां गु था, ओ नहीं था, एंगंत नहीं था, इसलिए प्रकृति भाव नहीं हुआ। गु में जो ऊ था उसका इको एनर्जी से वाह हो गया। ठीक है, तो एंगंत गो होना चाहिए, उसका अति की अनुवृत्ति आनी चाहिए, तुरंत बाद में अत होना चाहिए, ह्रस्व अ। ठीक, लोक में और वेद में एंगंत गो होना चाहिए। ठीक, उसके तुरंत बाद अ होना चाहिए, तो विभाषा प्रकृति भाव होता है। विभाषा प्रकृति भाव होता है। विभाषा मतलब क्या? व्हाट इज विभाषा? किसे कहते हैं विभाषा? तो आपको बता दें, विभाषा के लिए एक सूत्र है, वह सूत्र है न
नवेति विभाषा, यानी जो कार्य न भी हो और वा भी हो, जो कार्य न भी हो और हो भी जाए उसी को कहते हैं विभाषा। ठीक, नवेति विभाषा। तो कहीं भी अगर विभाषा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो वह कार्य होगा भी और नहीं भी होगा, दोनों तरह के उदाहरण मिलेंगे। ठीक, तो सर्वत्र का मतलब लोक में भी और वेद में भी एंगंत गो शब्द होना चाहिए। एंगंत गो शब्द होना चाहिए, ऐसा गो शब्द हो जिसके अंत में एंग हो, ए या ओ हो। ठीक, ह्रस्व वाला गु हो गया हो तो नहीं काम चलेगा, अंत में एंग होना चाहिए, ऐसा गो शब्द हो। उसके तुरंत बाद अत, गोह अति, गो रति, गोह धन अति, गो रति, गो के बाद अत होना चाहिए, ह्रस्व अ होना चाहिए। तो वा मतलब क्या है? यही विभाषा है। विकल्प से प्रकृति भाव होता है, पर यदि यह गो शब्द जो है वह पदांत में हो तो। ठीक, पदांत में हो तो। जैसे अब देखिए, गोधन अग्रम है, गो है अग्रम है। गो मान लीजिए एक पद है, मान क्या लीजिए ये है ना, समास हुआ है। समास में जो विभक्ति बीच का था वो लुप्त हो गया, तो भी पदत्व तो उसमें रहता ही है ना, तो पद हो गया है, सुपो धातु प्रातिपदिक। ठीक, तो उसे गो और अग्रम, गो पद का अंतिम वर्ण है उस, और एंगंत है। एंग जिसके अंत में हो ऐसा गो शब्द होना चाहिए। केवल यह गो शब्द के बारे में बात कर रहा है, सभी शब्दों के बारे में नहीं। एंग जिसके अंत में हो ऐसा गो शब्द होना चाहिए है। उसके तुरंत बाद अत यानी ह्रस्व आ होना चाहिए, वो भी है। सर्वत्र की बात कर रहे हैं, यानी लोक में हो चाहे वेद में हो, सब जगह हो जाएगा, है ना। पर कैसे होगा? विभाषा, विकल्प से प्रकृति भाव होगा। प्रकृति भाव मतलब जैसी उसकी प्रकृति है वैसा ही रह जाना, उसमें कोई भी विकृति ना आ पाना। संधि होता है क्या? विकृति आना, बदलाव आना विकृति कहलाता है। पर जहां बदलाव थोड़ा सा भी ना हो, अपनी प्रकृति में मूल रूप में स्थित रह जाए, वही है प्रकृति भाव। यानी गोधन अग्रम, वैसे का वैसा गो अग्रम बचा रह जाएगा। ठीक, अगर इसमें थोड़ा सा भी बदलाव हो गया तो विकृति हो गई। दूध का दूध बचा रह जाए तो वह प्रकृति में ही स्थित है, पर दूध का दही बन जाए तो वह विकृति हो गया। थोड़ा सा बदलाव आ जाए तो वह विकृति है। ठीक, तो अगर ए जो है, आ जो है, वह ए और ओ और आ के रूप में वैसे के वैसे बचे रह जाएं तो वह प्रकृति भाव है। पर ओ और आ इन दोनों में जुड़कर कुछ विकार होकर खाली ओ बच जाए तो यह हो गया विकृति। ठीक, तो वो संधि है, पूर्व रूप वाली संधि। ठीक है, तो प्रकृति हो जाएगा, यानी प्रकृति भाव हो जाएगा, जो जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा। तो गो अग्रम वैसे का वैसा रह गया। पर ये जो काम होगा वो कैसे होगा? वाह होगा, विभाषा होगा, विकल्प से होगा। तो चलिए भाई, ये जो सभी जगह होगा तो विकल्प से होगा, मतलब नहीं भी होगा, होगा भी। प्रकृति भाव नहीं भी होगा, होगा भी। तो जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो क्या नियम लगेगा? तो आप बताइए, एंग है अंत में कि नहीं? ह्रस्व आ है तुरंत बाद में कि नहीं? तो एंगा पदांता दति से ओ और अ के जगह पे पूर्व रूप होकर ओ ही बच जाएगा, तो ऐसा वाला रूप बन जाएगा, गोग्रम। ठीक, इसके बाद एक और उदाहरण बनेगा, वो अवंग स्फोटायन से, स्फोटायन नाम के ऋषि के मत में बनेगा। वो जैसे बनेगा उसको हम अग्रिम व्याख्यान में कल देख लेंगे। ठीक है, और इसको भी फिर इन दोनों उदाहरणों को भी सिद्ध करेंगे, एक साथ तीनों को सिद्ध करेंगे और विस्तार से बताएंगे। सभी लोग आज इस व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।